दोस्तों आज मरकरी की बात करने वाली हूँ क्योंकि मरकरी यानी कि बुध हमारे जो ग्रह हैं ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैंसर साइन। अभी जेमिनाइज में चल रहे हैं। 29 जून यानी 29 ऑफ जून को ट्रांजिट करेंगे और वहाँ पर 19 जुलाई पूरा 20 दिन कैंसर साइन में रहने वाले हैं। कॉम्बस्ट एरिया से बाहर आ गए हैं 22 जून को। तो अपना जो उनका जो इफेक्ट है या उनका जो एक वो ना कि एनर्जी है वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हम तक आने वाली है। कॉमर्स एरिया से बाहर आने के बाद में वो ज़्यादा मतलब ना कि एक अपनी ऑरा हमें बता सकते हैं या फील करवा सकते हैं। अगर बुध प्लैनेट की बात करती हूँ तो इसको हमने तीसरा और छठा स्थान दिया है इन कालपुरुषा कुंडली। कम्युनिकेशन, सराउंडिंग लोग कॉम्पिटिशन्स, आपकी पढ़ाई, लर्निंग, एफर्ट्स, ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्क, सब चीज़ें बुध में आती है। उसके अलावा अपने आप को आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आपकी भाषा क्या है, वोकैबुलरी क्या है, वो सब चीज़ें बुध में आती हैं। कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, किन से बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, दोनों चीज़ें बुध के अंदर आती है। 20 दिन के लिए ट्रांजिट करेंगे इन कैंसर साइन में। कॉम्बस्ट एरिया से बाहर जैसे बताया आ चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी चीज़ होने वाली है, वो ये है कि इस समय बुध प्लैनेट के ऊपर राहु की 5th एस्पेक्ट्स आने वाली है। राहु पाइसिस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 5th एस्पेक्ट से बुध को देखेंगे। जब बुध आ जाएंगे इन कैंसर में तो वहाँ पर बिकॉज ऑफ द राहु बुध की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर होंगी। एक्सप्लोजन मतलब कम्युनिकेशन का एक्सप्लोजन, ज़्यादा लोगों से बात करना, ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में रखना, ये सब चीज़ें इस समय होने वाली है क्योंकि राहु चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं 3 गुना 4 गुना नहीं, 300-400 टाइम्स, मतलब कि एक बड़े लेवल पर। ठीक है, कैंसर साइन की थोड़ी बात करते हैं। कैंसर साइन आपका 4th हाउस है, यानी कि आपकी वो जगह जहाँ की आपका पीस ऑफ माइंड है, वो जगह जहाँ आपकी माँ है, वो जगह जहाँ की आपका फूड है, वो जगह है जहाँ की आप बहुत इमोशनल लेवल पर काम करते हैं, इमोशन से भरा हुआ। चंद्रमा इसका प्लैनेट है, वो जो लॉर्ड है। तो बुध बोलने वाला, छोटा बच्चा, कम्युनिकेशंस वाला, कॉन्टेक्ट रखने वाला एक बच्चा जो है, या उसको कहते हैं वो जो नेचर है उसका, वो अब आने कैंसर साइन में आने वाले हैं, वो भी राहु के इफेक्ट्स के साथ में। 5th एस्पेक्ट्स आने वाली राहु की। साइड जोड़ेशन के बारे में क्या असर होने वाला है 20 दिन के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। इस समय एरीज वालों को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील हो सकता है रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशंस। इस समय आप बहुत ज़्यादा बाहर जाना पसंद करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट करें जो कि अब्रॉड साइड के हों या कोई डिफरेंट कम्युनिटी के हो, या ऐसे लोगों से आपकी मित्रता आप रखें जो कि आपके पैटर्न से परे हों। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके अलावा इस समय आप अपने घर के लिए खर्चा करेंगे। विदेशों से कोई ऐसी चीज़ मंगवा सकते हैं घर में लगाने के लिए, जिसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड या फिर आपका घर में जब हम रहते हैं ना रिलैक्सेशन के साथ में, वो चीज़ होगी। विदेशी खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे इस समय। विदेशी खाना खाना या विदेशी खाना किस तरह से बनता है उसका पैटर्न सीखना, वो सब चीज़ें इस समय आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे। उसके अलावा एरीज वालों के लिए इस समय हो सकता है आपके इमोशन लेवल को आप किस तरह से संभालते हैं विद द कम्युनिकेशंस। माता के साथ रहिए। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना या किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे कर लेना, डील की बात करेंगे, इमोशंस है ना वहाँ पर, चंद्रमा है, अवॉइड कीजिएगा। बुध के पेपर वर्क है, बुध आपका डील्स है। घर की डील कर लेना इमोशंस में आकर के, या इमोशंस में आके कोई गाड़ी ले लेना, कोई ऐसी चीज़ ले लेना जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, या ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कि आपको बिकॉज ऑफ द यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, उसकी वजह से आप ये काम कर रहे हैं, तो अवॉइड दिस थिंग। बट खर्चा इज देयर, नो डाउट। हो सकता है बाहर जाने का प्रोग्राम बनाए बिकॉज यू आर टू मच डिप्रेशन एट योर होम। डिप्रेसिव साइड इस समय हो सकती है आपकी ज़्यादा हो। स्वयं का ध्यान रखिए, अपनी माता का ध्यान रखिए, पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बात करें टॉरस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 3rd हाउस में। यस, टॉरस वालों को इस समय सडनली ऐसी चीज़ रही कि मैं इमोशनल लेवल पर अकेला हूँ और मुझे बहुत सारा नेटवर्क चाहिए, और इस समय आप बहुत सारा नेटवर्क को भी आपको मिलने वाला है। काफ़ी सारे लोग आपके इस समय आपकी लाइफ में आएंगे जिससे कि इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे। वो नहीं कि मुझे तो ये नेटवर्क चाहिए था, मुझे ये ग्रुप चाहिए था। बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना, कॉन्टेक्ट करना,
लोगों के साथ ट्रिप लगाना, इन्वॉल्व हो जाना अनदर ग्रुप्स में, सडनली डिफरेंट ग्रुप में आप हो सकता है कि आपकी एंट्री हो जाए। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप धन भी कमाएं, पैसा जोड़ें। उसके अलावा रूटीन इनकम भी आपकी स्टार्ट हो सकती है। समय आपका अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इमोशंस के साथ में अगर आप बात कर रहे हैं या इमोशंस के साथ आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप्स की बात कर लूँ, लोगों की बात कर लूँ, सराउंडिंग फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, या सडनली ऐसा कोई ग्रुप में आप जंप मार रहे हैं जो कि बहुत ग्लैमराइज है और आपके मन से जुड़ा है, कैन बी पॉसिबल, बट यू शुड बी लिटिल बिट अलर्ट, क्योंकि हो सकता है कि उस ग्रुप को लेकर के आपके विचार अलग हो और वो ग्रुप अंदर से कुछ और हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। मनी आप जोड़ेंगे सपोर्ट सिस्टम के साथ में, या मनी के बारे में सोचेंगे कि इस ग्रुप में जा रहा हूँ तो हो सकता है पैसा कमा लूँगा, ऐसे भी हम इन्वॉल्व होते हैं ना कई जगह पे। रूटीन इनकम के बारे में भी सोचेंगे। समय अच्छा है, लर्निंग के लिए अच्छा है, एफर्ट्स के लिए अच्छा है। हो सकता है मन में इच्छा थी मेरे कोई चीज़ सीखनी है, सब स्पेशल हॉबी है, कोई सिंगिंग है, डांसिंग है, सम लैंग्वेज यू वांट टू लर्न, तो हो सकता है इस समय आप करें और उसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रुप आए। टाइम इज़ गुड, अपने एफर्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, अच्छा समय आपके। जेमिनीज वालों की बात करूँ, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, आपके आ रहे हैं ये सेकेंड हाउस में। इस समय जेमिनाइज वाले डेफिनेटली ऐसा कोई काम करने वाले हैं जिससे कि आपके करियर में चेंजेस आएंगे। ऐसा करियर ऑप्ट करना या ऐसे करियर के बारे में सोचना या विचार करना या आइडियाज़ देना जो कि आप काफ़ी समय सोच रहे थे या वो आपको अट्रैक्ट कर रहा था, दैट पर्टिकुलर करियर। जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, या आपके पढ़ाई की बात कर लूँ, इस समय आप अपनी स्टेबिलिटी खोजेंगे, बट इज द डिफरेंट लेवल। पैटर्न से परे सोचेंगे अपने करियर के बारे में। दिल की जो इच्छा होती है ना कि मुझे जॉब में जाना था या मुझे पर्टिकुलरली पढ़ाई करनी थी, वो चीज़ें इस समय आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि घर पे रह करके कोई काम करें। ऑलरेडी जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन घर से कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे काम करना था, मैं घर से स्टार्ट कर लूँगा। कोई बिजनेस है, ऑनलाइन जॉब है, कुछ भी आप ऐसा काम कर सकते हैं। अलग तरीके से सोचना, पैटर्न से परे करना, अपने आइडियाज़ को मुखर करना, ये सब काम करेंगे। इसकी वजह से हो सकता है आप अपने या तो घर में रहें या फिर घर से सडनली दूर चले जाएं। मनी मैटर्स को संभाल के रखिएगा, इस समय आप खर्चा भी कर सकते हैं। लिक्विडिटी की कमी हो सकती है बिकॉज आपको कोई डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट करना है या ट्रैवलिंग भी करनी है, कैन बी पॉसिबल। जेमिनाइज वाले थोड़ा सा पैसे को जोड़ करके रखिए। सेकेंड हाउस से बुध आ रहा है आपको, सेकेंड हाउस से बुध है, बैंक का कारक है, नो डाउट, लेकिन ये कैंसर साइन है। इमोशंस में आकर के आदमी खर्चे करने लग जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर हो सकता है अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करें, कैन बी पॉसिबल। फूड पे खर्च करें, पार्टीज करें अपने वर्क प्लेस पे, कैन बी पॉसिबल। तो पैसा थोड़ा बचा के रखिएगा। ऐसा लालच में आके या इंक्रीमेंट हो जाएगा ये सोच के कोई जॉब को चेंज मत कीजिएगा। कैंसर वालों की बात करिए, आपके तो फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, यू फील मच कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसके पहले बुध आपके 12th हाउस में थे और 12th हाउस में बुध इज नॉट अ कंफर्टेबल पोजिशन, डेविलेटेड वो रिजल्ट्स देते हैं। बुध मार्गी मतलब वो क्या कंबेशन से बाहर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं यू फील रिलैक्स। फर्स्ट हाउस में बुध इज ए वेरी वेरी गुड पोजिशन। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से आप बाहर जाएं या बाहर शिफ्ट हो, या सडनली आपको लगेगा कि आपको ट्रिप लगानी पड़ रही है रिगार्डिंग योर करियर और रिगार्डिंग योर आइडियाज़। एक इंसान बहुत सा स्ट्रक जब हो जाता है इमोशनली, बिकॉज यू आर कैंसर, इमोशनली बहुत स्ट्रक हो जाता है, तो सडनली वो हर चीज़ वो करने लग जाता है जिसके लिए वो काफ़ी समय से वेट कर रहा था। लाइक आप ट्रिप लगाना शुरू कर दें, बहुत सारे दोस्तों से मिलना, बहुत सारे मंदिरों में जाना, सडनली स्पिरिचुअल हो जाना, सडनली बहुत सारे शॉपिंग कर लेना, इस तरह की चीज़ें इस समय आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज यू आर टू मच स्ट्रक बिफोर दैट, क्योंकि बुध जो है 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। अब आपके इमोशनल लेवल पर आ गए हैं, फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, आपके दिमाग पर बैठ गए हैं, जो भी कैंसर साइन है। इस समय बुध आपको समझा रहे हैं कि कुछ मतलब नहीं है, ये जोड़ भाग मत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लाइफ अपने स्टाइल से जीना सीखो, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बना लिए, घूमने चले गए, तुरंत से प्रोग्राम बना लिया, या फिर तुरंत से आप अपनी लिनियज से जुड़ गए कि अपने पैटर्न चेंज कर लिए, अपने सोच विचार करने के, ये सब चीज़ें इस समय आप चेंज करेंगे, नो डाउट। हो सकता है सडनली आप अपने जॉब को या नेचर और बिजनेस में चेंज करें, स्ट्रक वाले पोजीशन से बाहर निकलेंगे, लेकिन आप डेफिनेटली।
और उसके अलावा ना कि एकदम एक इंट्रोवर्ट जो इंसान होता है सडनली एक्सट्रोवर्ट हो गया, सारे फ्रेंड्स को कॉल कर दिया, सारी चीज़ें बदल दूंगा, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ मैं, इस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को या किसी भी डिसीजन को लेने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के ही आगे बढ़े, बिकॉज ऑलरेडी इट सेट कि यू आर कैंसर साइन, और कैंसर साइन में बुध आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई डील या आपका सडनली ऐसा कोई डिसीजन आपको प्रॉब्लम में ना आ जाए। स्पेशली अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं, और स्पेशली अगर आप कोई भी शॉपिंग करें, पैसा खर्चा करें, समझ बोलोगे मैंने पूरा ही पैसा खर्च कर दिया, लिक्विडिटी जा रही है आज 20 लियोज वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 12th हाउस में। लियोज वालों के लिए सडन खर्चा आ सकता है रिगार्डिंग सम नेगेटिव थिंग्स। बैंक बैलेंस खाली होने की तैयारी है इस समय। हो सकता है कि कोई फैमिली में कोई सडनली बीमार हो जाए, या सडनली कोई आपको लॉसेस हो जाए, सडनली आपको कोई लगे कि मुझे पर्टिकुलर ये जगह पे पैसे देने थे, इनकम टैक्स की बात कर लूँ या कोई कोर्ट कचहरी की बात कर लूँ, कोई इस तरह की चीज़, सडन ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपका जोड़ा हुआ पैसा या आपका जो होता है ना स्टोरिंग, वो खाली हो सकता है। उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस समय लियोज वालों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा अगर आप किसी ऐप या इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो। 12th हाउस में आपके आने वाले हैं मरकरी, और भी कंबशन से बाहर आ गए, एकदम पावरफुल पोजिशन में बैठे हुए। तो सडनली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस ऐप को डाउनलोड कर रहा हूँ, कहाँ क्लिक करना है, किस जगह शॉपिंग करनी है, कितना खर्चा करना है, ये सारी चीज़ें इस समय आपको सोच विचार करनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ को सडन एकदम से बदलना या एकदम से डिसीजन ले लेना आपके लिए बेटर नहीं होगा। ऑलरेडी एट साइड कि पैसा इस वक्त खर्चा हो सकता है। बीमारी का ध्यान रखना है, कोई भी अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करना है। उसके अलावा अगर ट्रिप पे भी जा रहे हैं तो देखिए जाना ज़रूरी है नहीं है, कितना खर्चा है। यू हैव टू सी योर बैलेंस शीट फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक्सपेंसेस इज देयर, सो डोनेट सम मनी। सडनली कोई बीमारी भी निकल के आ सकती है, सडनली कोई ऐसे ऐसे बाप रे पैसा देना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा। एंड डोनेट सम मनी, ऑलरेडी सेड। वर्गोस वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, कैंसर में आने वाले हैं। आपको इस समय आपका मनी मैटर्स जो है उसको लेकर के बहुत सीरियस होंगे। इस समय आप पैसा कमाएंगे, इमोशनल लेवल पे जाके पैसा कमाएंगे कि अब मुझे पैसा कमाना है, बात खत्म। इस समय अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, या आप इस समय कोई भी आई कैन से ऐसा काम करते हैं जो कि आपके ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इस समय हो सकता है कि सडनली आपको बहुत हाई लेवल पर सफलता मिले। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आपकी स्टेबिलिटी, आपके करियर, आपके प्रोफेशन में आपको एक अच्छी हाइट मिल सकती है रिगार्डिंग और अर्निंग प्रोसेस। इमोशनल लेवल से जुड़ा हुआ था कि मुझे इतना पैसा तो मेरी ज़िंदगी में कमाना ही है, इतना पैकेज तो मुझे आना ही चाहिए, ये मेरी मन की इच्छा है, खर्चा नहीं करना, ये मन की इच्छा, इमोशंस लेवल से जुड़े हुए हैं। इस समय वो सारी चीज़ें आपकी फ्रूटफुल होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली अगर आप बिजनेस में हैं तो सडनली आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। आपको प्रॉपर गेनिंग, एक बढ़िया अच्छी वाली गेनिंग। उसके अलावा सडनली कोई चीज़ें ऐसी आपको फील हो सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। यस, उसके अलावा इस समय आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा। बिजनेस में या जॉब में कहीं पर भी है, जॉब कॉलेज में भी है, तो नेटवर्क बढ़ेगा। और उस नेटवर्क से यू फील वेरी कंफर्टेबल कि भाई हाँ ठीक है, मुझे नेटवर्क चाहिए था, एटलीस्ट मुझे बोलने के लिए कोई तो है, मैं बात कर पा रहा हूँ, अपनी बात सीक्रेट शेयर्स कर पा रहा हूँ, सुख दुख बांट पा रहा हूँ। इस तरह का नेटवर्क या इस तरह के लोग इस समय सराउंडिंग आपके पास आएंगे और यू फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। अर्निंग के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इमोशंस में आके किससे अपनी सीक्रेट्स अगर आप शेयर कर रहे हैं, या सडनली कोई इंसान आपकी स्पीडली आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है इमोशनल लेवल पर, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बी अलर्ट लिटिल बिट, बट इट्स अ गुड टाइम फॉर योर बिजनेस। रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई आदमी इंसान आपकी लाइफ में तुरंत से आ जाए और आप कमिटमेंट में चले जाएँ, या इन्वॉल्व हो जाएँ, या बहुत इमोशनल लेवल पर उसको एक्सेप्ट कर लें, या कुछ दैट इज सम डीप रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बट यू हैव टू बी लिटिल बिट, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी आपका मरकरी है, तो काफ़ी हद तक आपको इफेक्ट डाल रहा है। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 10th हाउस में। लिब्रास वालों के इस समय थोड़ा सा सडन चेंज हो सकता है लाइफ में, सडन कुछ लाइफ में चेंजेस होना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी समय से रुक रही थी,
आपकी डेस्टिनी ही आपको वहाँ उस चीज़ के रिजल्ट्स देने वाली है। पहली चीज़। नंबर है 2, इस समय आप विदेश यात्रा का डेफिनेटली विचार करेंगे कि मुझे विदेश जाना है या मुझे कोई ट्रिप लगानी है। अगर कोई वीज़ा संबंधित या कोई कागज़ संबंधित या कोई पेपर संबंधित चीज़ रुक रही थी, इस समय वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। ये तो हो गई पहली चीज़। नंबर है 2, इस समय आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिलेटेड योर करियर कि आप विदेश जाएं। करियर के लिए इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, किस्मत साथ देगी, विदेश यात्रा कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय काफ़ी सारे सपोर्ट सिस्टम मिलेंगे आपको, गुड सपोर्टर्स ज़्यादा है। कंपटीशन में उतरे थे तो कंपटीशन भी आपका बेटर होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाए। बी अलर्ट, मतलब बी आई कैन से अवेयर एंड बी रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट टाइम बहुत अच्छा है, रिस्क लेने का टाइम है, रिस्क लो इस समय। इन्वेस्टमेंट करो, घूमो, अप्लाई करो, इंटरव्यूज़ दो, कॉलेज के लिए अप्लाई करो, जॉब के लिए अप्लाई करो, बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। टाइम इज़ वेरी गुड, रिस्क लेने का समय है। घबराएंगे, पीछे हटेंगे तो समय निकल जाएगा, क्योंकि 10th हाउस में इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं मरकरी, और वो भी कैंसर में। तो अपने मन को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तब आप इस चीज़ को कैश कर पाएंगे इस ड्यूरेशन में। अदरवाइज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जा करके प्रारब्ध कर्म करना पड़ेगा, छोड़ो यार, इस तरह की अगर चीज़ें करेंगे या रिस्क नहीं लेंगे, डरेंगे, तो हो सकता है कि इस समय आपके लिए बेटर ना हो। स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसफर करें 9th हाउस में। 9th हाउस में मरकरी इज नॉट ए वेरी गुड पोजीशन। फादर के साथ हो सकता है कि इस समय आपका लिटिल बिट कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से आपको उनकी बात अच्छी ना लगे, या आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई डिबेट्स होना, ओपिनियन मैच ना करना कैन बी पॉसिबल। इसमें आप लॉजिक नहीं ढूंढेंगे, ये जगह जुपिटर की है, जुपिटर के रूल्स रेगुलेशंस इस समय आप नहीं मानेंगे। चाहे वो आपके करियर की बात कर लूँ, चाहे आपकी इनकम सोर्स की बात कर लूँ, यस, सोर्स ऑफ इनकम में भी आपको लगेगा कि नहीं, या नेटवर्क की बात कर लूँ, या आपकी क्रिएटिविटी की बात कर लूँ, रूटीन इनकम की बात कर लूँ, कहीं ना कहीं आप एक अगेंस्ट वाली चीज़ करने के लिए तैयार बैठे हैं, पैटर्न से अलग। हो सकता है कि आप अपने बनती चलती हुई चीज़ों को, चलता हुआ कोई काम है, उसको सडनली चेंज करें, सडनली नेटवर्क में चले जाएं, सडनली कोई इन्फ्लुएंसर बन जाए, सडनली कोई चीज़ लर्निंग करना चाहिए, जॉब छोड़ के पढ़ना शुरू कर दिया। ये वाला जो सिचुएशन आती है ना, वो यही होती है। सडनली इंसान को जॉब चल रही थी, बिजनेस चला था, सब बंद करके मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे मन में चाहता था कि मैं और पढ़ाई करूँ, तो अब मैं वो काम करूँगा, चाहे ऑनलाइन ही पढ़ाई करूँ, या सडनली आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सब बंद करके मैं तो जॉब करूँगा, बिजनेस करूँगा, बहुत हो गई। तो ये जो पैटर्न जो चेंज करने का तरीका है ना, वो इस समय आप करने वाले हैं। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, इस वजह से आपका नेटवर्क भी चेंज होगा, थोड़ा डिबेट भी हो सकता है आपके एडवाइजर्स के साथ, आपके जो टीचर्स हैं, प्रीचर्स हैं, जो आपको समझाते हैं। उसके अलावा इस समय आपकी क्रिएटिविटी लेकिन डिफरेंट तरीके से बढ़ेगी। इस समय डेटिंग भी कर सकते हैं, सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और आप डेटिंग करना शुरू कर सकते हैं। अपना नेटवर्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं और क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आए, लेकिन ये सब चीज़ें आप पैटर्न से अगेंस्ट होकर के कर रहे हैं, इमोशंस में जाके कर रहे हैं। मेरी इच्छा तो ये थी, आप मेरे को समझ नहीं रहे, मेरे मन की बात नहीं समझ रहे, इस तरह की चीज़ें आपके मन में आ सकती है। बी अलर्ट एंड बी स्पिरिचुअल। सेशंस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में। सेजिटेरियस वालों के लिए 8th हाउस में आना बुध का बहुत अच्छा आई कैन से टाइम नहीं है। इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई ऐसी कोई चीज़ जिसको कि आपने सारी दुनिया से छिपा रखा था कि इसको किसी को पता ना चले, और सडनली हो सकता है कि बाहर आ जाए। मैं बात कर रही हूँ आपके कुछ रिलेशनशिप की। सडनली आपका मोबाइल किसी के हाथ में चला गया और आपके सारे कच्चे चिट्टे खुल जाएं। चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ या फिर आपके प्रोफेशन की बात कर लूँ, वर्क प्लेस में भी कोई चीज़ ऐसे हो सकता है कि सडनली बाहर आ जाए, जिसको आप काफ़ी हाइड करके रखते हैं। ये चीज़ किसी को नहीं बताना है मुझे। जॉब, बिजनेस, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि जिनको आप बताना नहीं चाहते, कुछ चीज़ें आप हिडन रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, छिपा के रखते हैं। या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि अपने इमोशनल लेवल की वजह से, या इमोशनल वे पर आकर के, या बहुत सेंसिटिव जगह पे जाकर के, सेंसिटिव पीक पॉइंट पे जाकर के आप स्वयं ही अपनी बात किसी को बता दें, और उसके बाद आपको बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम आ जाए।
इस बात का सजेशंस वालों को इस समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट 20 डेज इज़ नॉट अ गुड प्लेस टाइम फॉर यू। इमोशनल लेवल पे आकर के कुछ अपनी ही बातें बता देना, इमोशनल लेवल पे आकर के रिलेशनशिप को बता देना, उजागर कर देना स्वयं ही आकर के, या वो उजागर हो भी जाए तो उसको फिर कहना कि ठीक है इट्स ओके, मैं ये चाहता था, मेरे इमोशंस था। कुछ हिडन थिंग्स इन आपकी लाइफ में, कुछ रहस्य इस समय बाहर आ सकते हैं। आपको किसी के साथ बात करनी है, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का कमेंट डाल रहे हैं, मेल्स, मैसेज, व्हाट्सएप, यू हैव टू वेरी मच अलर्ट इन नेक्स्ट 20 डेज। सेशंस वालों की बात कर रही हूँ। इस समय आपके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत सोच समझ करके संभल के वो चीज़ें करनी पड़ेगी। किसी भी तरह के डील भी कर रहे हैं या कोई जंप भी कर रहे हैं जॉब में, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन करना, लिंक दबाना, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे दबाना है, ज़रूरी है, नहीं है, और अपनी चीज़ों जो आपकी उजागर न हो जाए, रहस्यों, उनको संभाल के रखिए। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 7th हाउस में। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये समय एक, वो कहते हैं कि अपने आप को सबसे पहले तो आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है। पहले टॉप की चीज़ तो ये होगी, यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, स्पेशली व्हेन यू टॉक विद समवन। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो हम किस तरह से बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपने अगर पहले किसी से फ्रेंडशिप की बात कर लूँ या कोई कॉन्टैक्ट की बात कर लूँ या कोई इस तरह का काम अगर आप करते हैं जो कि थ्रू मीडिया होता है, उस चीज़ में हो सकता है कि इस समय आपको प्रॉब्लम आए, सडनली वो चीज़ बाहर निकले और आपको प्रॉब्लम आ जाए कि मैं दिखाना नहीं चाहता था और ये चीज़ बाहर आ गई। चाहे आपके इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, जॉब, बिजनेस, किसी भी चीज़ की बात कर लूँ। 7th हाउस में आपके कैंसर साइन है और वहाँ पर मरकरी आ रही है। इसकी वजह से आपके काफ़ी सारे दुश्मन इकट्ठे हो सकते हैं, जिनको कि पता चलेगा कि आपने उनके लिए बैक बाइटिंग की है या बैड वर्ड्स बोले हैं। ऑलरेडी जब आप कर चुके हैं ना, तो उसके रिजल्ट अभी आ रहे हैं कि हाँ, इस आदमी ने मुझे बुराई की, इसने मेरे लिए ये लिखा, इसने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी। अब वो चीज़ें निकल करके आ सकती हैं बाहर, और अब दुनिया आपकी दुश्मन ना बन जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इस समय आपको किसी भी तरह का लोन लेना, इट्स नॉट गुड। हो सकता है कि आप खर्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, ट्रिप लगाने के लिए, इमोशनल लेवल पे आकर के कोई लोन ले लें, उधारी ले लें, डोंट डू इट। अदरवाइज इसको भी चुकाने में प्रॉब्लम्स आएगी कि मैंने ले तो लिया कि चलो ठीक है, इट्स ओके, बट ये चीज़ मुझे बहुत बर्डन अप हो रही है। उसके अलावा इस समय आप जितने स्पिरिचुअल रहेंगे उतना बेटर है। अपने लीनियज से जुड़े रहिए, अपने एक होते हैं ना कि जो चलती चली आ रही परंपराएं, उससे जुड़े रहिए। किसी भी तरह के इंसान को अपनी लाइफ में लाना, कमिटमेंट रिलेशनशिप में चले जाना या किसी भी इंसान के साथ डेटिंग करना शुरू कर देना, नॉट गुड फॉर यू। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, दुश्मनी बढ़ रही है। उसके अलावा मैंने बोला कि लोन भी नहीं लेना है, और बोल करके दुश्मन को बनाना ही नहीं है। ऑलरेडी आप कमिटमेंट में है तो अपने स्पाउस के साथ में या फिर अपने जो सराउंडिंग लोग हैं उन सबके साथ में बहुत प्यार से बात करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क बिल्कुल मत लेने लीजिएगा इस समय, वरना आपकी इमेज तो खराब होगी, लोग दुश्मन बन के बैठ जाएंगे बहुत सारे। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांजिट करेंगे आपके 6th हाउस में। नॉट ए गुड प्लेस, वेरी वेरी बैड प्लेस, क्योंकि ये जगह जो है, बुध यहाँ पर आते हैं, कुछ के होते हैं नो डाउट, लेकिन ये कैंसर साइन में आ रहा है। कहीं ना कहीं आपका इमोशन जो लेवल है उसमें आपको सडनली यू फील वेरी डिप्रेस्ड, या सडनली आपको लगेगा कि आपको किसी बात नहीं करनी, मोबाइल स्विच ऑफ करके मुझे रखने का मन है, क्योंकि मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझसे लड़ रहा है। झगड़े वाली जगह ये, मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझसे लड़ रहा है, या मेरे से उससे लड़ाई हो रही है, तू तुम्हें में हो जाना, डिबेट हो जाना, या सडनली आपको लगेगा कि आप अगर ज़्यादा बात करें तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। इस समय अगर आपने लोन लिया था तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रारब्ध करवाएं यार बच्चा काम। लोन लिया था तो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंसान के ऊपर आती है। मनी मैटर की बात कर रही हूँ इस समय, एक्वेरियस वालों को मनी मैटर का प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें पैसा डूबता हुआ नजर आ सकता है, तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और इमोशनल लेवल पर आकर के हो सकता है कि आप बहुत डिप्रेस फील करें, या आपको लगेगा कि आपके जो भी कर्म है वो फ्रूटफुल नहीं है, वहाँ से पे नहीं आ रहा है। चाहे रूटीन काम है, रूटीन चीज़ें हैं जो आप डेली करते हैं, डे बाय डे, उन सब चीज़ों में भी आपको बर्डन फील हो सकता है, फिजिकली नहीं मेंटली। और उसकी वजह से आप चिड़चिड़ करेंगे, और चिड़चिड़ करेंगे तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो डिबेट होगा तो आप दुश्मन बनेंगे लोगों के साथ में। चाहे फैमिली की बात कर लूँ
इन लॉज की बात कर लूँ, अगर आप मैरिड हैं, आपके जॉब की बात कर लूँ, यू फील वेरी इरिटेड राइट नाउ, टिक 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 टिक, एक बार सोनों की बात कर रही हूँ। उसका एक माइनस पॉइंट ये को रहेगा कि इस समय अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ भी आपका बिहेवियर ऐसा रहने वाला है। उसके अलावा अगर आप डेटिंग करें किसी के साथ, हो सकता है उसकी वजह से भी आप बहुत डिप्रेस हो या उसके साथ ही बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आए। टाइम इज़ नॉट गुड फॉर यू। इस समय जितना शांत रहेंगे उतना बेटर है। अपनी बैलेंस शीट को संभालिए, अपने इमोशन लेवल को संभालिए। प्रारब्ध कर्म तो करना ही पड़ेगा, चिड़चिड़ करने से बेटर है कि प्रारब्ध कर्म कीजिए। लड़ाई झगड़ा करना या किसी को एहसान जताकर काम करना इज़ नॉट गुड फॉर यू। टाइम इज़ नॉट गुड। फैमिली से भी लड़ाई हो सकती है, परिवार में माथापड़ी हो सकती है, अपने मनी मैटर्स को भी आपको संभालना पड़ेगा। पैसा नहीं जोड़ पा रहा हूँ, इतना खर्चा हो रहा है, सडनली बीमारी, क्यों कोई बीमार हो सकता है, उसके लिए हो सकता है आपको अपना मनी मैटर्स, आपको पैसा देना पड़े। तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एफडीज वगैरह जो भी आपकी एक मनी लिक्विड जहाँ आप रखते हैं उनको भी संभाल के रखिए। फाइनल बात करते हैं पाइसेस वालों की, आपके 5th हाउस में आ रहे हैं। इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आपका इमोशन जो लेवल है या आपका जो खुद का जो आइडिया है या आपका जो खुद का जो दिमाग है, जो आप सोचते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसको अगर आप एक्सप्लोर करते हैं ना या उसको क्रिएटिव लेवल पर लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है डीफेम का सामना करना पड़े। क्योंकि 1st हाउस में राहु है, पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, और 5th हाउस में आपके इस समय मरकरी आने वाले हैं, वो भी कैंसर साइन है, अपने दुश्मन के साइन है। मरकरी एंड मून इज़ नॉट अ गुड फ्रेंड, ठीक है। तो वहाँ पर मरकरी आ रहे हैं और मरकरी आपके 4th हाउस के लॉर्ड है और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं ये जो घर और आपका स्पाउस दोनों से जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, वहाँ पर आपको हो सकता है कि इमोशन लेवल पर आकर के या कोई गर्मा गर्मी में आकर के या अपने इल्यूजन में आकर के या अपना दिमाग चला करके आप कोई ऐसा कदम उठा लें या आपको ऐसी बात कह दें जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाए और आपको प्रॉब्लम्स आए। फेम और डिफेम की बात यहीं से की जाती है। पुलिस केस हो सकते हैं इस जगह पे अगर आपने अपने आप को तरीके से नहीं रखा, या सडनली आपको लगेगा आपका स्पाउस आपसे बात नहीं करा बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज योर टॉकिंग इज वेरी नेगेटिव वे। हो सकता है कि आपका बात करने का तरीका, आप जो कहना चाहते हैं वो सही है, लेकिन बात करने का तरीका, उस चीज़ को भी ध्यान देना ज़रूरी है। इस समय अगर आप जॉब में हैं या कोई कॉलेज में जा रहे हैं या बिजनेस में भी हैं, तो भी आपको अपनी बात जब आप रख रहे हैं इंटरव्यू में या आगे बढ़ रहे हैं, तो भी आपको अपने एक बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल लेवल पे आकर के बात करनी पड़ेगी। किसी भी तरह की डील करना या किसी भी तरह के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाना या किसी भी चीज़ को अपना लेना इज़ नॉट गुड थिंग्स। क्योंकि 1st हाउस में राहु है, कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा दिमाग में जो है ना, आई कैन से ना कि वैब वाली स्थिति हो रही है। जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, आई एम द किंग इन दिस वर्ल्ड। तो वो जो चीज़ है ना वो आपको हावी हो सकती है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, नो डाउट है। हो सकता है कि इसमें आप डेटिंग करें किसी साथ में, अच्छी आपके साथ बॉन्डिंग हो जाए किसी के साथ में। टेम्परेरी अगर जॉब है तो परमानेंट में चली जाएगी। गुड थिंग्स इज देयर बट द कैंसर साइन इज ऑल्सो देयर। तो कहीं ना कहीं अपनी बात को किस तरह से रखना है, इमोशन लेवल कहाँ तक आना है, उसके अलावा राहु के इफेक्ट को भी इसको आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी अलर्ट। नए मित्र बनाएंगे तो उनके लिए भी अलर्ट रहना आपको ज़रूरी है। डील्स भी कर रहे हैं, घर भी बदल रहे हैं, तो भी अलर्ट। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मरकरी ट्रांजिटिंग इन कैंसर साइन। टाइम अच्छा है, बात कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए बिकॉज ऑफ द राहु की एक्सपेक्ट भी आ रही है। बट कैंसर साइन है तो थोड़ा सा इमोशन लेवल में आकर के या आई कह कि भावनाओं में बह करके किसी भी तरह का वादा करना है, किसी भी तरह की रिस्क ले लेना इज नॉट गुड। बी स्पिरिचुअल और डोनेट सम वाटर, दैट इज द रेमेडीज फॉर ऑल द जोडिक साइन। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। गुड बाय।